हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज यू वर्सेस देम रीडिंग है। ठीक है कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, यू वर्सेस देम आज की रीडिंग होने वाली है। बहुत टाइम हो गया था, कभी कभी स्किप हो जाता है कि हाँ भाई ये टॉपिक भी कवर करना जरूरी है, और आप चाहते हैं कि ये टॉपिक भी रात में आए, तो बता दीजिएगा मुझे कि कितने दिन में मैं लेके आऊं। जैसे 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में एक बार ले आऊं यू वर्सेस देम। तो थोड़ा सा आइडिया देना कि आपको इंटरेस्ट है, तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर भी रीडिंग करती रहूंगी। करती हूँ ऐसा नहीं है, बट बहुत समय हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मिलने भी हेल्प हो जाएगा। तो यस, अगर गाइस आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, और एक लाइक करके ना एनर्जीज को बैलेंस कर दो। अभी लाइक कर दो, क्योंकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो ना, आप मानते हो, क्योंकि मैं तो मानती हूँ आपको अपनी फैमिली मेंबर, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता है जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, चाहें तो यू वर्सेस देम में पर्सनल रीडिंग भी मैं लेती हूँ, करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जैसे कि विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, करियर के लिए भी, जॉब के लिए भी स्पेल किया जा सकता है, करती हूँ मैं इवन। ठीक है, और एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए भी स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, तो आप स्पेल्स को ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? अगेन 9105522155 में। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी। पहले आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी डेफिनेटली, फिर आपके पार्टनर के लिए देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए व्यूवर्स। ओके, तो यहां पर है द व्हील। तो आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो कि फिर से वो अच्छा समय आ जाए, जब आप दोनों साथ में बहुत खुश थे, जब साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, या जब सब कुछ सही था। मे भी हो सकता है कि ये कार्ड इसलिए निकल के आया है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही हैं ना, जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। मे बी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नो कांटेक्ट आ गया है, या आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया, इन्होंने आपको करके रखा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है, सेपरेटेड हो ना। तो बेसिकली आपको रिश्ता पहले जैसा चाहिए, जब आप दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए प्यार करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। आपको वही समय चाहिए जब आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग था ना। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ मन में छुपा के रखा है, दबा के रखा है, आप एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप जो फील कर रहे हो आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, बहुत सैड हो, बहुत परेशान हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बार बार हर्ट किए जा रहे हैं, बार बार तकलीफ दिए जा रहे हैं, और आपके दिल में उनके लिए कितने इमोशंस है, कितना प्यार है, जो कि आप दिखाना नहीं चाहते हो, छुपा रहे हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप ना ऐसा दिख रहा है कि अंदर से टूट गए हो इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से, या जो भी ये कर रहे हैं या किया है आपके पार्टनर ने ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, या फिर डिस्टर्ब चल रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी तो आप अपने इमोशंस भी नहीं दिखा रहे हो।
अभी तो आप इनको प्यार भी नहीं दिखा रहे हो, प्यार भी नहीं जता रहे हो, क्योंकि ये बार बार आपको गलत समझ रहे हैं और आपके इमोशंस, आपको ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ ना, बट आप बात करना चाहते हो। आप बहुत लंबे समय से मे बी इनका इंतजार कर रहे हो, सिचुएशन को ठीक होने का इंतजार कर रहे हो। आप देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर कार्ड्स भी देखो, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से, राइट। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, अगर सेपरेटेड हो, या फिर जो भी जैसी भी कैसी भी परेशानी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं वो सर से ऊपर जा चुकी हैं, अब नहीं हो पा रहा है। जितना बर्दाश्त करना था उतना तो आप कर ही रहे थे, राइट, बट अब नहीं हो रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। लिटरली आप अंदर से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, जो भी चल रहा है नहीं चाहिए आपको ऐसी, मतलब ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, बहुत बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जीज में मुझे यस बहुत बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बात करनी है, आपको पॉजिटिव होना है, क्योंकि आपका माइंडसेट जब से ये सब चीजें हो रही है ना, ऑब्वियसली बात है, बहुत नेगेटिव भी हो गया है, बहुत परेशान भी हो गए हो आप, इन सब चीजों को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है? अपने पार्टनर को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। द डेविल, तो कहीं ना कहीं अब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इनका साथ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब ये चाहिए और सही होकर चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि सही रास्ते से आए तो आए, नहीं तो कुछ गलत भी करना पड़े ना तो बस आइए, ये मेरे पास आए, क्योंकि अब आप बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मे बी आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो, किसी और सिचुएशन में देख रहे हो, किसी और इंसान के पास देख रहे हो ना, या फिर आपको ऐसा लगता है ये तो खुश है आपके साथ गलत करके या आपके इमोशंस के साथ खेल के, ये तो कहीं और खुश है। आपको ऐसा ही दिख रहा है कि इनको कुछ नहीं पड़ी आपकी, जब चाहा इन्होंने आपका यूज किया, जब चाहा अपने हिसाब से चलाया, जब चाहा अपने अकॉर्डिंग चीजें की हैं। तो ऐसा नहीं चलता, अपने हिसाब से हर चीज चलाना ये सही भी नहीं होता और ऐसा चलता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप बोलना चाहते हो। अभी तक क्या था कि आप इनके हिसाब से चलते हुए आए, इन्होंने आपको बहुत डोमिनेंट करके रखा, अपने अपने मतलब जैसा ये चाहें वैसे ही करते थे ना। तो अब नहीं, अब है कि आपको ब्रेक करनी है, इस एनर्जी को ब्रेक करना है। अब आपको और दबना नहीं है, आपको और सुनना नहीं है। मे बी बहुत कुछ गलत बोला है इन्होंने, या फिर आपके ऊपर उंगली उठाई है आपके कैरेक्टर को लेकर, या फिर मे बी आपकी जो भी आपने आज तक किया उन सब चीजों को लेकर। मतलब कैसे डिनाइल कर सकता है कोई इंसान ना कि क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए ना, और एकदम से बदल जाना, एकदम से हर्ट कर देना, बुरा तो लगता ही लगता है ना। तो बहुत बहुत बुरा लग रहा है आपको कि क्या नहीं करा। और आपको ना पता कैसा हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप निकलना तो चाह रहे हो, मूव ऑन भी करना चाह रहे हो, पर आप सर पकड़ के बैठे हो, नहीं हो पा रहा है। ये इंसान आपको जब साथ थे तब भी दर्द दे रहे थे, अब जब दूर हैं या दूर जाना चाहते हैं तो भी दर्द ही दे रहे हैं। ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप ना। यहाँ पर द लवर्स, ओ माय गॉड, लेकिन प्यार बहुत करते हो। द डेविल, द लवर्स साथ में निकला है कि बहुत नेगेटिविटी दिख रही है आपके माइंडसेट में आ रही है कि ये इंसान के साथ आप कनेक्ट ही क्यों हुए, इसने कितना दर्द दिया, ये कितना गलत है। कभी समटाइम्स आपको लगता है कि इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, कितना पेन दिया, इसको भी दर्द मिले। कोई अगर ये किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति से कनेक्टेड है या तीसरे व्यक्ति की वजह से आपको सेपरेशन में डाला है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको वो इसके साथ धोखा करे, आपके पार्टनर के साथ दर्द दे ना। आप ऐसा कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इसको तब सबक मिलेगा, तब समझ आएगा कि इसने क्या खोया है, इसने किसको खोया है। तो यस, आपका प्यार मुझे दिख रहा है कि आपने अनकंडीशनल लव किया इनसे, आज भी बहुत प्यार करते हो। भले ही आप नहीं दिखा रहे हो, भले ही आप मानो चाहे ना मानो। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि दी मैं नहीं करती अब प्यार इससे, या मैं नहीं करता, पर हाँ आप हर्ट हो में भी तब कह रहे हो, बट प्यार तो करते हो, क्योंकि अगर नहीं करते तो ये रीडिंग भी नहीं देख रहे होते, राइट। तो यहाँ पर एक कनेक्शन आप इनसे महसूस करते हो, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। आप महसूस करते हो, आपको पता है इवन कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है कि एक स्पार्क आपने इनसे फील किया, और ऐसा स्पार्क फील किया जो आपने कभी किसी और के साथ नहीं किया।
आज भी कैसा हो रहा है ना कि अगर आप इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी इन्होंने किया उसके बाद या जो भी देख के सब कुछ देख के फिर भी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस आपके लिए भी बहुत है या आप देखना चाहो, आप देख ही नहीं रहे हो, आपको चाहिए ही नहीं। अगर आपको दिख भी रहे हैं तो भी आप इग्नोर कर रहे हो। मतलब लिटरली आप इनके साथ या इतना हर्ट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आप आज भी इतना कनेक्शन, इतना कनेक्टेड फील करते हो इनसे ना। तो यहाँ पर आपका प्यार हमेशा अनकंडीशनल सच्चा रहा है। बहुत क्रेविंग दिख रही है आपके मन में इनको पाने की। कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, 9 ऑफ कप्स। आपकी इच्छा है फिर से सब ठीक हो जाए, या आपकी वैल्यू को भी समझे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे, आपको प्यार भी दें। तो ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ना इनके लिए कितने मेच्योरिटी कर चुके हो, कुछ भी कर चुके हो आप इनके लिए। आपने एक पल नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूं या करता हूं तो ये नुकसान मुझे हो सकता है ना। या फिर जैसे सपोज अगर आपको पैसा चाहिए था या फिर मतलब इनको चाहिए था, सॉरी आपको क्या चाहिए था, पर फिर भी आपने, और जरूरत आपको थी कि यार मैं ये ले लूंगी इससे या ये ले लूंगा, या जो आपके पास नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप इनको पहले, इनको जरूरत है तो अपनी खुशियों को, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके इनके लिए करोगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। जिम्नाय, मिथुन राशि दिख रही है, ठीक है। जो भी है, पर ऐसा दिख रहा है कि एक्सप्रेस तो अब आप कुछ करना नहीं चाहते हो, ठीक है। इनको दिखाना नहीं चाहते हो क्योंकि फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको हमेशा, और बताना नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आपके लिए जो कार्ड्स निकाले हैं उन्हें क्लैरिफाई भी करते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के एनर्जीज में द व्हील का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में द व्हील का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम, मैंने कहा ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, आप उनके साथ रियूनियन चाहते हो, और कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा मे भी मैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप ही की तरफ से नहीं है, वो आप दोनों हो ना। तो कहीं ना कहीं जो आप फील कर रहे हो वो भी तो अंदर से फील कर रहे होंगे। समटाइम्स आपको भी लग रहा होगा ना कि कहीं ना कहीं उनको भी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हो आप। कहीं ना कहीं उनको भी कुछ तो फील हो रहा होगा ना, ऐसा माइंड में चलता है आपके समटाइम्स कि वो भी तो मेरे बारे में कुछ सोच रहे होंगे। या क्योंकि देखो, आपको अगर इतना जरूर पता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, आपको ऐसा लगता है कुछ चीजों को लेकर ना, जो साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, मैं बताने लगी तो बहुत बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि डैम रीडिंग भी करनी है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखनी है। तो लेकिन देखो, तो यकीन मानो कि अगर आपको पता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है ना, तो यकीन मानो कि दोनों की तरफ से है, ठीक है। दोनों की तरफ से, एक तरफ से नहीं है। तो जो एहसास आपके मन में है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी होगा ना। तो एक डिफिकल्ट जर्नी जरूर होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, पर हाँ दोनों तरफ से दिख रहा है, उनको भी चीजें फील होती हैं, ऐसा नहीं है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है ट्रू लव। मैंने कहा ना, आपका दिखावा नहीं था। अभी आप हालांकि दिखावा कर रहे हो, अभी आप मतलब दिखावा कर रहे हो, आप दिखा ही नहीं रहे हो। दिखावा क्या कर रहे हो, आप दिखाना ही नहीं चाहते। एक तरीके से है कि आपको एक्सप्रेस ही नहीं करना है कि जो भी आप फीलिंग्स है या जो भी है आपको अब एक्सप्रेस नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं है, आज भी है, अट्रैक्शन उतना ही है, प्यार भी उतना ही है, और वो भी सच्चा है आपकी तरफ से, तो हमेशा सच रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइनिंग टाइमिंग, तो आपको ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ना, गॉड के ऊपर, जिन्हें भी आप मानते हो, और ऐसे ही ट्रस्ट बनाकर रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी, या फिर जब भी आए तभी बातचीत भी होगी, तभी चीजें क्लियर भी होंगी। तो एक डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी डेफिनेटली। यहाँ पर आप ट्रस्ट करते हो, आपको यकीन है कि होना है, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा, ठीक है। तो ऐसा विश्वास रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट पर ही सब चीजें टिकी हुई हैं, समझ रहे हो आप।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में द डेविल क्यों है? तो आप में से काफी लोगों को है कि होगा, मतलब एक अंदर से भले ही आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है समटाइम्स ना देखकर, या फिर उनको किसी और के साथ आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हो या कुछ देख रहे हो तो माइंड में आ जाता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि फिर भी ट्रस्ट है, अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि नहीं होगा होगा, राइट? तो उस आवाज पर बिलीव रखो, वो यूनिवर्स की आवाज है, यूनिवर्स ही चाहते, क्योंकि हर किसी के अंदर ना कहते हैं ना गॉड है, ऊपर वाला है, भगवान है। तो बस पॉजिटिव रहो, क्योंकि जो आपको इंट्यूशन आ रही है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो गलत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बैगेजेस का कार्ड है। बहुत समटाइम्स जो भी इन्होंने किया, जो भी हो रहा है ना, उसको लेकर बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हो और रोते हुए दिखाई दे रहे हो, परेशान होते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं अब ट्रस्ट भी किया जाए नहीं किया जाए। आपका मतलब ट्रस्ट ना प्यार सबसे ही उठ गया है या चीजों से उठ गया है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि आप तो देते ही जा रहे थे। आपसे क्या गलती हुई? आपने क्या गलत किया जो आपके साथ गलत हुआ है ना? समटाइम्स आपको फील होता है ना कि मैंने ऐसा क्या किया था, ऐसा मैंने क्या किया जो मेरे साथ गलत हुआ है ना? तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल दिख रहे हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत रोते हो, समटाइम्स परेशान होते हो, सोच सोच कर कोशिश तो कर रहे हो कि सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव सोचो, पर नहीं हो पाता है ना, समटाइम्स होता है, नहीं हो पाता है, चाह कर भी नहीं हो पाता है। तो वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में द लवर्स क्यों है यूनिवर्स? गाइस मैंने आपको नंबर्स बताया, 6 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर एंड 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स भी, ठीक है? मैं जोडिक साइंस तो आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर है आप फ्लो के साथ जाना चाहते हो, ठीक है, जैसा भी होगा अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं फ्लो के साथ ही जा रहे हो। कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि एफर्ट्स कर करके भी आप थक चुके हो, क्या ही हो रहा है। तो फ्लो के साथ जरूर जा रहे हो, और आपको जाना भी फ्लो के साथ ही है। बार बार चेस करके रोक कर परेशान होना नहीं है, नहीं, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, फ्लो के साथ ही जाओ, सब अच्छा होगा। तो चलिए अब डैम के लिए कार्ड्स निकालते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स को लेकर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी एनर्जीज क्या हैं? गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं? व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं? तो पहला ही कार्ड पॉप आउट हुआ है द स्टार, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहाँ पर अब इनको दूरियां इनको भी खल रही है, दूरियां इनको भी चुभ रही है। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करती हूँ ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड्स अच्छे से दिखें, ठीक है? आई होप आप अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो आप उनसे दूर जा रहे हो, दूरियां बना रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, आप पर ही नजर बना के रखे हैं, आप पर ही नजरें दिखाई दे रही है, आपके बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं। यस, वो आज आपको एज अ स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्टार को खो दिया, एक पॉजिटिव इंसान को खो दिया, जो उनसे इतना प्यार करती थी या इतना प्यार करता था, उसको अपने से दूर कर दिया। उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई या आपको दूर करके रखा खुद से ना। बहुत बुरा सा लग रहा है, बहुत मतलब अंदर से टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को, ठीक है? यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ कनेक्शन तो चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म चाहिए, सक्सेस चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भागकर आपकी तरफ आना है, ठीक है? कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, वो सक्सेस चाहते हैं। आज उनको ना सही गलत पर डिफरेंशिएट करना आ गया है। आज वो समझ चुके हैं क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। मतलब उनको सही गलत जो दिखता नहीं था, उनको गलत चीजें सही दिख रही थी और सही चीजें गलत दिख रही थी। तो आज क्लैरिटी दिख रही है उनके माइंडसेट में, आपको लेकर क्लैरिटी दिख रही है, ठीक है? क्लियर हो रहा है, चीजों को लेकर क्लियर हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो भी है आपके पार्टनर के अंदर, रहा है बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड। पर आज कहीं ना कहीं आपने, आपके एनर्जी ने, आपके इमोशंस ने, आपके प्यार ने ना इनको बदलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बहुत बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या मिला इनको आपसे दूर होके, इनका तो नुकसान ही हुआ है सच में, क्योंकि आप इमोशनली साथ थे, हर तरीके से साथ थे, पर आज ये बहुत अलग हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, ऐसा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि ईगो ही सब कुछ नहीं होता है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ईगो में ही रहे ना, तो फिर जी लिए, तो फिर हो गया, तो ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, मैंने कहा ना ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, जो उनको सॉरी नहीं बुला रहा है, पर हाँ अंदर से वो बहुत कुछ फील कर रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वो रिग्रेट भी हैं, वो परेशान भी हैं अंदर से ना, पर ईगो इनको कंफ्यूज कर रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, प्यार भी है आपके लिए। देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशंस भी हैं, पर क्या है ना यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, बहुत परेशान है, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उसको लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, पर ईगो इतना है कि वो ईगो को छोड़कर आ नहीं रहे। देखते हैं क्या आएंगे वो, क्या हम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर ईगो को छोड़ेंगे, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर ईगो को छोड़ेंगे। यूनिवर्स बताइए क्या वो कभी आएंगे ईगो छोड़कर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको शॉक लगे या फिर बुरा लगे या जो भी है, बट मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब कैसा भी हो, पर्सनल रीडिंग में भी यही किया जाता है। अब चाहे सही दिखे या गलत दिखे, कार्ड्स बताते हैं, मैं अब खुद से तो नहीं बता रही हूँ। अगर खुद से होता ना मेरे अंदर कि मैं खुद से कह सकती, आपको यहाँ पर कार्ड्स निकाले, मैंने कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं चाहती कि मैं क्यों गलत चाहूंगी ना, मैं चाहूंगी कि जो मेरे व्यूअर्स है, ऑब्वियस सी बात है आप लोग मुझसे कनेक्टेड है ना, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली का पार्ट है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट हो तो सब अच्छा हो। अपनी फैमिली के बारे में कोई गलत सोच सकता है? आप खुद बताइए, नहीं सोचता ना। सबको होता है कि अच्छा हो मेरी फैमिली के साथ, पर कुछ चीजें हैं तो वो बतानी तो पड़ेंगी, ठीक है। अभी आपके पार्टनर में अगर बताऊं ना, बहुत एंजाइटी में, बहुत स्ट्रेस में, धोखे भी इनको बहुत मिल रहा है, लोग ना इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस, देखो अगर जब कोई इंसान ना किसी के साथ गलत करके जाता है, गलत करता है, तो मेरी डेफिनेशन में, या फिर देखा जाए लॉ ऑफ कर्मा देख लो, या कहीं ना कहीं से निकलता जरूर है, कहीं ना कहीं से। अगर आप देखो कुछ भी करोगे ना, गलत चीजें वहां पर इन्वॉल्व होंगी, तो आपको कहीं, जरूरी नहीं है वो सामने वाला इंसान करे, पर कहीं ना कहीं से वो चीजें निकल जरूर जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है सीधा कान पकड़ा जाए, उल्टा कान, कान तो कान ही पकड़ रहा है, चाहे सीधा पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, तो उल्टे वे में ही क्यों ना हो। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना, कर्मा वही होता है, जैसा आप किसी और के साथ करोगे लौट कर तो आना ही है, कैसे भी आए, ठीक है। हो सकता है आपका करियर में अच्छा लिखा था, पॉजिटिव लिखा था, कुछ अच्छा मिलता हुआ लिखा था, पर आपने गलत किया किसी और के साथ, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, तो फिर आपका वो चीज होगा ही नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सामने वाला कुछ कर रहा है या ना, तो कुछ हो सकता है वहां पर से निकल जाए, समझ रहे हो। तो क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ईगोइस्टिक हैं, कहीं ना कहीं दूर किया, धोखा दिया, बिट्रेल किया, मतलब जो भी है यहां पर चीजें गलत तो की हैं इन्होंने, ठीक है। और आज भी उसी एनर्जी में है, कहीं ना कहीं फील तो कर रहे हैं, पर ना मुंह से निकल नहीं रहा है, दिखाना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ईगो की वजह से। ईगो आज भी है, वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से सब चीजें हो जाए तो सॉल्व हो जाए, इनको ना करना पड़े। मतलब कहीं ना कहीं ईगो डाउन होगा ना, अगर ये आते हैं, ये सॉरी बोलते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो है, इमोशंस तो है, आना भी चाहते हैं, पर अभी तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट डजंट मीन कि कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों का रियूनियन होगा, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यस, चेंजेस आएंगे, ठीक है, बदलाव आएंगे। जो अभी ईगो पकड़ के बैठे ना, पकड़ लें, ज्यादा टाइम तक नहीं पकड़ पाएंगे,
तभी तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, हाईली स्टॉकर बने हुए हैं ये, हाईली स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। ईगो बहुत है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी निकलना, द एम्परर भी निकलना, बहुत ईगो है। स्पेशली हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है आपकी एनर्जीज तो पहले निकाल दी, क्योंकि जब साथ में एनर्जी देखते हैं तो आपकी भी दिखती है, पार्टनर की भी दिखती है। यहाँ पर तो खास करके इनकी ही एनर्जी निकल रही है, तो कूट कूट कर ईगो भर रहा है, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आना तो इनका तय है, ठीक है। एक्शन का कार्ड दिख रहा है, आना तो तय है, आएंगे भी, हो सकता है देर सवेर हो सकता है टाइम लगे, पर आएंगे, ठीक है। तो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं गाइस। मुझे जोडिक साइंस जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, मेष राशि यानी कि एरीज हो सकती है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। ये राशियां हो सकती हैं। 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, इनका मूलांक भाग्यांक या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। द स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, द स्टार क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सरप्राइज, तो ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको सरप्राइज देने वाले हैं, आपको सरप्राइज करने वाले हैं। मे बी अगर आप इनसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन, पता नहीं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि रिंग पहनाते हुए, तो हो सकता है आप दोनों की इंगेजमेंट हो जाए, या आपको इंगेजमेंट का प्रपोजल दे दें कि अभी शादी नहीं पर हाँ इंगेजमेंट कर लें, क्योंकि मुझे इनकी तरफ से कैसे भी सरप्राइज आपको मिलते हुए दिख रहा है। अचानक से आपसे कम्युनिकेशन करना, अचानक से आपसे बात करना, और अचानक से चीजें होंगी, अचानक से होंगी, मतलब जब आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि ये भी कुछ चीजें करते हैं ना, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये भी कुछ चीजें ऐसी करते हैं कि इनको भी नहीं पता होता है ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। आपके लिए भी शॉक होता है समटाइम्स ना, कि आपने उम्मीद नहीं की होती है पर वो चीज हो जाती है समटाइम्स। तो दिख रहा है आपने उम्मीद नहीं की होगी, आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से आपकी लाइफ में ये टपकने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ठीक है। ये बस देख ही रहे हैं कि शायद आप आ जाओ, आप नहीं आते हो ना, तो ये डेफिनेटली ये तो आने ही वाले ही है। द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यहाँ पर है हाइट वे, अभी तो छुपा रहे हैं, डेफिनेटली अभी छुपा रहे हैं। हाइट वे का कार्ड है कि इनको आना है, इमोशंस को, चीजों को ना छुपाते हुए दिख रहे हैं कि कितना आपको याद कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, सब चीजें छुपाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के बीच में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है डेस्टिनी, तो आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। इनको भी फील हो रहा है कि मतलब कुछ तो है आपके साथ ऐसा कनेक्शन कि मैंने खुद दूर किया, मैंने दूरी बनाई, पर फिर भी मैं दूर नहीं हो पाया, या फिर भी मैं दूर नहीं हो पा रही हूँ। क्या है ऐसा कि इतना इसने गलत किया, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी भी कुछ चीजें दिख रही हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये मना किया था, आप ये कर रहे हो ना, कुछ डेफिनेटली जब ये दूरियां बनाई है तो कुछ कमियां इनको भी दिख रही हैं, ऐसा नहीं है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो डिस्टेंस क्रिएट करा, पर कुछ तो है कि आपको दिमाग से नहीं निकाल पाए, हर चीजों से इन्होंने आपकी यादें मिटा दी। सपोज जो आपने गिफ्ट्स दिए थे या कुछ ऐसा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, पर दिमाग का क्या, दिल का क्या, वहां से तो डिलीट हो सकता है कि फोन से भी फोटोज वीडियोस जो भी आप दोनों से रिलेटेड हैं वो सब डिलीट कर दी ना, बट दिल से कैसे निकालेंगे ना, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनके डेस्टिनी में तो हो, इनको फील होता है आप इनकी किस्मत में हो, आप इनके भाग्य में हो। द एम्परर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर स्टार है, तो आप होपफुल रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धीरे 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 ही इनका दिल भी पिघल रहा है, धीरे 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 ही इनका ईगो भी टूट रहा है। इनको फील होगा ना, मेरा ईगो इतना बढ़कर नहीं है ना, मेरा प्यार से बढ़कर, मेरे रिश्ते से बढ़कर, आपसे बढ़कर इनका ईगो नहीं है। ये आने वाले समय में फील होने वाला है इनको, ठीक है। तो कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए,
ठीक है, आपके साथ रिश्ते के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। इंडिविजुअलिटी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस आप दोनों दूर तो हो गए हो, ठीक है, आप दोनों की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, पर कहीं ना कहीं ये पजेसिव हो रहा है। अगर इन्होंने आपसे दूरी बना ली, दूर हो गए हैं, तो ये सोचकर या किसी के साथ आपको देखकर या कैसे भी मुझे पजेसिव होते हुए दिख रहा है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के, इनको नहीं अच्छा लग रहा है। इनको मतलब एक पजेसिव हो रहे हैं, एक अंदर से ना इनको इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप कहीं और कनेक्ट ना हो जाओ। तो बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में, ठीक है। तो यस पॉजिटिव हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है और कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। नहीं, आपको दूर नहीं जाना, देख सकते हैं ये, ठीक है, आप दूर जाओ ये नहीं देख पाएंगे। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी यू वर्सेस देम, आप दोनों की रीडिंग, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, कमेंट एंड शेयर भी कीजिए रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।